हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेशनल एजुकेशन हब। आज हम सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? जब आपको केवल प्रिंसिपल अमाउंट पर ही ब्याज मिलेगा, मतलब आपको केवल आपके मूलधन पर ही ब्याज मिलेगा, तो हम उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? केवल आपको मूलधन या प्रिंसिपल अमाउंट पर ही साल में एक बार ब्याज मिलता है। ठीक है, इसके अपोजिट कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? इसमें आपको आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे तो ब्याज मिलता ही मिलता है, लेकिन जो ब्याज होने के बाद जो जैसे आपके हर ईयरली आपका ब्याज मिलेगा आपको, तो जो ब्याज जमा हो रहा है आपका बैंक में, उस पर भी आपको क्या दिया जाएगा? ब्याज दिया जाएगा। तो इसीलिए इसको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे आप गए बैंक में और आपने वहां पर 100 रुपीज क्या 1000 रुपीज क्या कर दिए? जमा कर दिए। ठीक है, और रेट कितना है? 10% के रेट से बैंक वाले ने बोला कि आपको क्या देगा? ब्याज देगा। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में आपको सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज कितना मिल जाएगा? 1000 का 10% हो जाएगा। ठीक है, तो 100 रुपीज आपको ब्याज मिल जाएगा। अब सेकेंड ईयर में क्या होगा? फिर से प्रोसेस दोहराई जाएगी। तो सिंपल इंटरेस्ट में केवल प्रिंसिपल अमाउंट पे ब्याज मिलता है, तो फिर से आपको 100 रुपये पकड़ा दिए जाएंगे। और थर्ड ईयर में क्या होगा? फिर से सिंपल इंटरेस्ट लगेगा और फिर से क्या प्रिंसिपल अमाउंट पे आपको ब्याज दिया जाएगा और फिर से आपको 100 रुपये मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको 3 साल में 300 रुपये ब्याज के रूप में थमा दिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसके अपोजिट चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा? ठीक है, जैसे प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 1000 रुपये है और रेट कितना है? 10% है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का CI क्या हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, वो तो होता है SI के बराबर ही होता है, क्योंकि अभी आपके केवल 1000 रुपये जमा है, तो उसका 10% 100 रुपये। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होगा। लेकिन सेकंड ईयर में क्या होगा? ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? वो प्रिंसिपल पे भी मिलेगा ब्याज, और जो तो आपका ब्याज हुआ है पहले साल का, उस पे भी ब्याज मिलेगा, इसीलिए उसको कह रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 1000 पे तो आपको मिल जाएगा 10%, मतलब 100 रुपये, और जो ये आपका 100 रुपये पहले साल का ब्याज था, इसका भी 10% आपको मिलेगा। तो 10 टोटल कितने रुपए हो गए? 110 रुपये। ठीक है, अब थर्ड ईयर में क्या होगा? थर्ड ईयर का CI कितना होगा? थर्ड ईयर में आपको पहले प्रिंसिपल अमाउंट 1000, उस पर तो मिलेंगे ही 100 रुपये। ठीक है, उसके बाद जो फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट था, जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था 100 रुपये, उसका भी 10% मिलेगा। ठीक है, और जो आपका ये सेकंड ईयर का CI है 110 रुपये, उसका भी 10% मिलेगा। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 100, 110 और 121 रुपये आपको थर्ड ईयर में मिल जाएगा। ठीक है, टोटल कितना मिल जाएगा? 121। ठीक है, तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं आपको सिंपल इंटरेस्ट की तुलना में कंपाउंड इंटरेस्ट में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, चलिए अब हम फॉर्मूले जान लेते हैं। अब सिंपल इंटरेस्ट को करने के लिए सबसे सिंपल फॉर्मूला है PRT अपॉन 100। यहाँ पे P क्या है? प्रिंसिपल, R क्या है? रेट, और T क्या है? टाइम, जितने भी टाइम पीरियड के लिए आपने पैसा रखा है। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है प्रिंसिपल 1 प्लस जो रेट है R अपॉन 100 की होल पावर T। ठीक है, T है जितने टाइम के लिए आपने अपना पैसा बैंक में रखा है, और P है प्रिंसिपल अमाउंट, और R है रेट, जो भी रेट के थ्रू आपको बैंक ब्याज प्रोवाइड करा रहा है, और A है अमाउंट जो आपका टोटल पैसा बन जाएगा। ठीक है, और ये PRT ये SI है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और आपका ये CI कितना बन जाएगा? आपका CI बन जाएगा, ये तो आपका टोटल अमाउंट हो गया, CI बन जाएगा P 1 प्लस R अपॉन 100 की होल पावर T माइनस जो आपने इनिशियल मनी जमा किया था बैंक में। ठीक है, तो CI क्या हो जाएगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगा जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट रिलेटेड होते हैं। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हैव अ नाइस डे।